क्या 2024 तक यूएसए नेटवर्क और फॉक्स नेटवर्क डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज को कैंसिल कर सकता है? रॉक ने खरीद ली विंस मैकमैन की कंपनी। कब हो सकते हैं क्रिस जेरिको रिटायर और शेन मैकमैन के क्या प्लान्स रहेंगे फ्यूचर में? और जो मंडे नाइट रॉ पे हमें एक फैक्शन देखने को मिली वो क्या है और क्या पॉसिबली उसके साथ हो सकता है, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज का सुबह का मंडे नाइट रॉ मैंने काफी जल्दी अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत नेगेटिव तरीके से आज की रॉ को रिव्यू करा, जबकि ये शो इतना कमाल का था कि सबको देखकर बिल्कुल मजा आ गया। बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली हैं और लोगों को शेन मैकमैन का रिटर्न भी बहुत अनएक्सपेक्टेड और एक सरप्राइज लगा, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज को 5 घंटे पहले ही मंडे नाइट रॉ से अनाउंस कर दिया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी गाइज। और ये रॉ का 2.0 रिव्यू नहीं होने वाला, ये एक न्यूज वीडियो है। लेकिन मैं इतनी सी बात बोल सकता हूं कि जो मुझे आज रॉ के अंदर देखने को मिला वो चीजें उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी मुझे, जो कि आगे आने वाले समय में इन शोज को अच्छा बना सकती हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीजों को सच में अच्छे से यूटिलाइज करती है और अपने शो को बेटर बना सकती है, एंटरटेनिंग बना सकती है, तो मैं खुद आगे बोलूंगा कि अच्छा है। लेकिन आज के शो को देख के मुझे ऐसा कोई प्रॉमिसिंग नहीं लगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे अपने आप को कवर अप नहीं कर रहा है, रॉ का फिर से रिव्यू नहीं है, ये न्यूज वीडियो है। बस इतना सा मुझे आप लोगों को यहाँ पे बताना था। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे लिए आपके पास 9 स्टोरीज हैं, बड़ी स्टोरीज हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई और बहुत सारी अलग अलग चीजें। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से जो कि डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन XFL यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसको विंस मैकमैन ने 2 बार स्टार्ट करा, दोनों बार वो फेल हो गई और इस बार तो उन्होंने उसको बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था। उस कंपनी को खरीद चुके हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन अलॉन्ग विद हिज एक्स वाइफ डैनी गार्सिया और एक और कंपनी जिसका नाम है रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स। तो बेसिकली यहाँ पे रॉक ने क्या करा गाइस कि वो बैंकरप्सी वाले कोर्ट के अंदर गए, $15 मिलियन की उनको डील मिली और वो इकलौते बिडर थे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जिन्होंने इस चीज के लिए बिड करा और उन्होंने XFL को एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे अगस्त 7 तक माना जा रहा है कि इस डील को पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा और वो देख रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन शायद खेलना भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से XFL को रिवाइवल मिलेगा फॉर द 3rd टाइम। अब रॉक ने इस चीज को ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लिख दिया कि उनका ड्रीम था एक फुटबॉलर बनना, लेकिन वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाया। ऑब्वियसली फुटबॉलर से मेरा मतलब है रग्बी प्लेयर बनना, NFL का प्लेयर बनना, वो उस चीज को नहीं पूरा कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनका ये ड्रीम अभी भी पूरा नहीं हो पाता, जो कि शायद NFL में नहीं जा पाते, उनको वो मौका नहीं मिलता है। लेकिन XFL अब उस चीज को करेक्ट करने वाली है और उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट अलग से अपनी एक्स वाइफ डैनी गार्सिया के लिए भी करी कि वो इस वर्ल्ड की पहली ऐसी वुमेन बन चुकी है जो कि पूरी स्पोर्ट्स लीग को ओन करती हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और रॉक इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा जो है पंप्ड लग रहे हैं मेरे को। अब रॉक बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा बढ़िया, हमने देखा है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके जिसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं ओवर द इयर्स। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने देखा था कि रॉक की नेटवर्थ कितनी ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मूव है, एक्साइटिंग मूव है रॉक के लिए। लेकिन क्या रॉक अकेला इतना बड़ा नाम है जो कि XFL के लिए बहुत बड़ा हो सकता है? इट विल बी एक्साइटिंग टू सी दिस, लेकिन देखने में काफी मजा आएगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो रेने यंग भी इस चीज से बहुत इंप्रेस हुई कि रॉक ने टेक ओवर कर लिया XFL पे, और वो कहती हैं कि जबकि कोविड के टाइम पे सारी दुनिया प्रॉब्लम्स में से गुजर रही है, यहाँ पे है एक तरफ रॉक जो कि एक के बाद एक सक्सेसफुल चीज करी जा रहे हैं। और वो कहती हैं कि कहां पे मैं अपना रिज्यूमे और फोटो भेजूं कि मुझे भी एक साइडलाइन रिपोर्टर बनने का मौका मिले। तो मुझे लगता है काइंड ऑफ एक फन वे में उन्होंने ट्वीट करा है। लेकिन इफ रेने यंग गेट्स अ जॉब विद XFL तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की एम्प्लॉय हैं और अगर XFL में उनको काम करना है तो शायद उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़नी पड़ेगी। तो विंस मैकमैन की पुरानी कंपनी रॉक ने खरीद ली है। किस तरीके से उनके आपस में रिलेशनशिप चेंज होते हैं, किस तरीके से उस चीज पे फर्क पड़ेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो AEW का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का जो कप है या फिर टूर्नामेंट है स्टार्ट हो चुका है और आप इसको देख सकते हैं AEW के YouTube चैनल पे जाके। उन्होंने पूरा ये जो शो है अपलोड वहां पर करा है, इनफैक्ट वहीं पे एयर हुआ था ये। और जो 2 मैचेस हमें देखने को मिले, 2 टैग टीम मैचेस, उसमें पहले मैच में ब्रांडी रोड्स और एली ने डिफीट कर दिया पेनेलोपी फोर्ड और मेल को, और दूसरे मैच में एना जे और टेना
टेनारा कॉन्टी ने डिफीट कर दिया नाइला रोज एंड एरियान एंड्रयू को। अब टेनारा कॉन्टी और एरियान एंड्रयू गाइस दो फॉर्मर NXT वीमेन सुपरस्टार हैं और एरियाना एंड्रयू का जो NXT में नाम था वो था कैमरन, और इन दोनों ने अपना जो यहाँ पे AEW का डेब्यू वो करा है। और ना ही सिर्फ ये बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर लेजेंड अलंड्रा ब्लेज यानी कि मेडुसा भी शो के अंदर अपीयर हुई थी। तो काफी सारे सरप्राइजेस थे और 2 मैचेस भी इसके अंदर हमें देखने को मिले। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो शायद एक और ड्राफ्ट आने वाला है और WWE अपने कंटेंट के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो चाहते हैं कि रेटिंग्स डेफिनेटली बेटर हो जाएं। और अक्टूबर के अंदर माना जा रहा है कि अगला आने वाला है ड्राफ्ट, जहां पे WWE के रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में चले जाएंगे और कुछ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स मंडे नाइट रॉ में आ जाएंगे। और ये रिपोर्ट आती है डेव मेल्जर की तरफ से और वो बताते हैं कि अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें NXT इन्वॉल्व होगी या फिर नहीं, लेकिन हो भी सकती है और अक्टूबर में गाइस पॉसिबली अगला ड्राफ्ट आने वाला है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो डोमिनिक डाइजाकोविक गाइस शायद अब मेन रोस्टर पर आने वाले हैं, क्योंकि इस चीज को उन्होंने टीज करा अपने ट्विटर के थ्रू, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ट्विटर की हिस्ट्री उड़ा दी, अपना नाम चेंज करके सिर्फ एक डॉट लगा दिया, अपनी प्रोफाइल फोटो जो है वो ब्लैक कर दी पूरी की पूरी। और ये माना जा रहा था कि मंडे नाइट रॉ में जो हमें स्टेबल देखने को मिला शायद उसका वो एक पार्ट हो सकते हैं या फिर उसके लीडर भी हो सकते हैं। और रिसेंटली प्लान्स थे डोमिनिक डाइजाकोविक को मेन रोस्टर पे लाने के, लेकिन फिर वो कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिए गए। उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी लाइन करी कीथ ली के साथ, लेकिन जिस तरीके से कैरियन क्रॉस ने उनको मारा था शायद वो उनका साइन ऑफ था NXT से, और अब वो हमें मेन रोस्टर पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम इस नए स्टेबल की बात कर ही रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि इनका नाम हो सकता है केओस। और हमें थोड़ा सा इनका देखने को मिला था सीन की बैक स्टेज, किस तरीके से ये पूरे बिजली की जो है वो दिक्कत कर रहे थे, इन्होंने कुछ चीजें फोड़ दी थी बैक स्टेज। और हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि कितने मेंबर्स हैं, किस तरीके का एक ग्रुप है और कौन इसके अंदर हो सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस, लेकिन ये है इस पे लेटेस्ट अपडेट। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो शेन मैकमैन का भी रिटर्न हमें देखने को मिला था मंडे नाइट रॉ पे। कुछ लोगों को मजा आया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि WWE को नए स्टार्स बनाने चाहिए और वो वही गलती रिपीट कर रहे हैं जो कि कुछ समय पहले उन्होंने स्मैकडाउन पे करी थी, और वो है शेन मैकमैन को वापस लाना। और लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग हमें बात पता लगी है कि शेन मैकमैन का जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ वो एक टाइम के लिए नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म डील है, यानी कि फुल टाइम वापस आ चुके हैं वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और इसी तरीके से वो रॉ अंडरग्राउंड में फीचर होने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि शेन मैकमैन जब पहले थे तो लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि इतना ज्यादा शेन मैकमैन को फोर्स करा जा रहा है, और अब शेन मैकमैन फिर से वापस आ चुके हैं। तो क्या वो चीज जो स्मैकडाउन पे नहीं काम करी थी वो मंडे नाइट रॉ पे काम करेगी या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो लास्ट वीक मैट कार्डोना का डेब्यू हुआ था ऑन ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट, जहां पे आके उन्होंने अपने रियल लाइफ फ्रेंड कोडी रोड्स को बचाया था। तो AEW ने इनकी एक टी शर्ट भी लॉन्च करी थी, और अब अकॉर्डिंग टू शॉप AEW.com हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि ये जो इस हफ्ते की बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स थी उसमें नंबर 1 पे मैट कार्डोना की टी शर्ट है। और ब्लीचर रिपोर्ट के साथ एक इंटरव्यू करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि जबकि हाँ मेरी अभी एक छोटी सी ही डील साइन हुई है AEW के साथ, ये कोई ऐसी मेरी वेकेशन नहीं है, छुट्टी मनाने में यहाँ पे नहीं आया, आई एम हेयर टू स्टे, और यहाँ पे मैं TNT टाइटल जीतना चाहता हूँ, AEW टाइटल जीतना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को रिवाइव करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, काफी मोटिवेटेड लग रहे हैं मैट कार्डोना, और उनका फ्यूचर क्या होल्ड रखता है ये देखने में भी काफी मजा आएगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, तो क्रिस जेरिको ने लेटेस्ट अपने सैटरडे नाइट लाइव पे बात करी थी कि किस तरीके से वो साल 2015 में ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे, लेकिन WWE ने उनको अलाउ करा कि तुम सिर्फ लाइव इवेंट्स करो और शो पे आने की जरूरत नहीं है। और इस चीज की वजह से जेरिको कहते हैं मुझे एक बार फिर से रेसलिंग से बहुत प्यार हो गया, मैं कभी कभी कुछ शोज पर जाता था छोटी स्टोरी लाइंस के लिए, लेकिन मेजरली मैं सिर्फ लाइव इवेंट्स करता था, और अब AEW ने मेरे को एक नए टाइप का मिशन दिया है जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ, और इस वजह से मेरे को लगता है अभी भी बहुत कुछ बचा है अचीव करने के लिए। वो कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं कब रिटायर होऊंगा, लेकिन जब भी मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद रेसलिंग से जुड़े रहूंगा एज अ कमेंटेटर या बैक स्टेज कंसल्टेंट। तो ऑब्वियसली क्रिस जेरिको एक ऐसा नाम है गाइस जो कि रेसलिंग के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड करता है, और जब वो रिटायर होंगे तो वो बहुत बड़ी मोमेंट भी होगी, और उसके बाद अगर वो फीचर होते रहते हैं रेसलिंग के अंदर तो वो भी हर फैन देखना चाहेगा। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं गाइस कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसपे डेव मेल्जर ने काफी अच्छे पॉइंट्स को टच करा, और वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से WWE की जो करंट डील चल रही है
यूएसए और फॉक्स नेटवर्क के साथ ये मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है उनकी, और इसकी वजह से जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है फिलहाल फाइनेंशियली। लेकिन जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा WWE के नंबर्स के ऊपर, और जो मेन नंबर्स हैं वो हैं टेलीविजन रेटिंग्स, क्योंकि उसी के बेसिस पे नई टेलीविजन डील्स रिन्यू होती हैं। यानी कि ये डील 2024 तक तो चल रही हैं, तब तक शायद उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डेव मेल्जर कहते हैं कि अगर 2022 तक WWE इन रेटिंग्स को नहीं सुधार पाती है या फिर ये नंबर्स आगे नहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ नेटवर्क्स की तरफ से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अगर ये चीज 2024 तक भी कंटिन्यू हो तो हो सकता है जो नेक्स्ट डील साइन हो, या फिर अगर होती भी है ऐसी कोई डील साइन, तो वो काफी कम पैसों में भी हो सकती है। तो इस समय WWE इसी वजह से इतने सारे चेंजेस कर रही है और पूरे तरीके से पैनिक में आ चुकी है, क्योंकि नेटवर्क्स की तरफ से दोनों ही यूएसए और फॉक्स काफी प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय रेटिंग्स एक्सपेक्ट करी थी वो चीज उनको नहीं मिल रही। ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन उनको दिखना भी चाहिए कि WWE अपनी तरफ से कोशिश कर रही है चेंजेस करने की। और मेल्जर ने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से रिसेंटली स्काई इटली और स्काई जर्मनी के साथ WWE की टीवी डील रिन्यू नहीं हो पाई, उन्होंने शोज को कैंसिल कर दिया। तो ये चीज अगर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हो सकती है तो डेफिनेटली मेन यानी कि यूएसए मार्केट में भी होने की पॉसिबिलिटी रखती है। ऐसा नहीं वो कह रहे कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन गाइस वो कहते हैं WWE को नए स्टार्स बनाने चाहिए, और वही एक ऐसी चीज है जो कि उसकी 18 to 49 डेमोग्राफिक को आगे बढ़ा सकता है, WWE की रेटिंग्स ला सकता है। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली कि पैंडेमिक में क्राउड ना होने की वजह से ये चीज करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक किसी नए सुपरस्टार को अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता क्राउड की तरफ से तब तक हम जज नहीं कर सकते कि वो ओवर है या फिर नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है WWE के साथ। और लोग जो कहते हैं कि टीवी रेटिंग्स मैटर नहीं करती, कुछ साल बाद शायद ऐसा भी हो सकता है अगर WWE की नई टीवी डील ज्यादा अच्छी साइन नहीं होती, फिर आप लोग बोलेंगे कि यार रेटिंग से इतना क्या फर्क पड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर आप शो को देख रहे हैं एज अ शो, आप इंजॉय करें, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटीज मैटर कंपनी के ऊपर करती हैं, और अगर वो कंपनी ही नहीं रहेगी तो हम किसका शो देखेंगे। तो दैट इज वाई रेटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर WWE। तो गाइस ये थी आज की ये वीडियो, अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।